लोगों का ही नहीं बल्कि बदमाशों का भी होता है। गाजियाबाद पुलिस से गिरफ्त में आए बदमाशों ने कुछ ऐसे ही खतरनाक खुलासे किए हैं जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। अभी तक केवल बैंकों के बाहर लूट की वारदातों को अंजाम देकर फरार होने वाली बहुत सी खबरें पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाती रही, लेकिन हर बार इन लूट के पीछे के असली चेहरे या तो सामने नहीं आते थे या फिर उन वारदातों का खुलासा ही नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार गाजियाबाद पुलिस के हाथ कुछ लुटेरे लगे जो बैंक के बाहर ग्राहकों से लूट की बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे। लेकिन इस बार इन लुटेरों ने जो कबूल किया है उनसे बैंक के बाहर से होने वाली बड़ी लूट के मामलों को खोलने के लिए पुलिस को भी मजबूत कड़ियां हाथ लगी। पुलिस ने इन बदमाशों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये आईसीआईसीआई बैंक के बाहर बैंक के ग्राहक से करीब 10 लाख रुपए की लूट को अंजाम देने जा रहे थे। इंदिरापुरम में आईसीआईसीआई बैंक के पास हमारी प्राइवेट में टीम लगी हुई थी। इनको एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। एक वहाँ पर एक ऐसी जानकारी मिली थी इनको कि कुछ संदिग्ध लोग वहाँ खड़े हैं। जब वो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 बाइक पर कुछ लोग इशारे कर रहे हैं और आपस में संदिग्ध गतिविधियां कर रहे हैं। तो जब उनको हिरासत में लिया गया तो उनके पास से 2 मंशे बरामद हुए और मजीद पूछताछ में उनसे जानकारी हासिल हुई कि वो कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। ऐसा नहीं कि बड़ी लूट की वारदातों को अंजाम देने के लिए बदमाशों को दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। बदमाशों की मांग तो त्योहार की लंबी छुट्टी का फायदा उठाने की ये लोग पूरी फिराक में थे। इतना ही नहीं, इनका एक साथी जो इस नाकाम हो चुकी लूट को अंजाम तक पहुंचाने में अहम कड़ी था, उसने भी कड़ी प्लानिंग की। पकड़े गए बदमाश के अनुसार सभी ने प्लानिंग की कि लंबी छुट्टियों के बाद खुल रहे बैंक में व्यापारी बड़ा ट्रांजैक्शन करने आएंगे और जैसे इनके साथी का इशारा होगा बैंक के बाहर फील्डिंग लगाए खड़े बाकी लोग टारगेट पर अपना निशाना साध लेंगे। लेकिन प्लानिंग केवल बदमाशों की ही नहीं, पुलिस भी छुट्टी के बाद पूरी तरह मुस्तैद थी और नतीजा बदमाश पकड़े गए। होली से पहले हमारा प्लान बना था कि जो कि मंडे को 4-5 दिन छुट्टियाँ थी, इसके बीच के बाद मंडे के बाद हम काम करेंगे। मंडे मंगलवार जो भी हो सर्विस में हमने ये प्लान ही बना था हम लोग काम करने का। ठीक है सर, तो इन्हें हमें इशारा किया। कौन इशारा करना था? नवीन ये कौन है? सर हमारे दोस्त ही है। सर इनका नाम है बंगाली ना, कहाँ काम करते ये हैं? आईसीआई बैंक में काम करते हैं। अच्छा, क्या कहा था इसने? सर कुछ नहीं सर, बस एक इशारा कर रहा कि ये बंदा 9 लाख रुपये ले जा रहा है, इसे पीछे लग जाओ। ठीक है, जैसे लगे उसी टाइम हमें पुलिस। कितने लोग थे तुम लोग? हम सर 5 से 7 बंदे थे। पुलिस के अनुसार बैंक के बाहर किस ग्राहक को लूटना है इस बात की जानकारी देने वाला आईसीआईसीआई बैंक का एक कर्मचारी भी इन लुटेरों के साथ शामिल था। पुलिस के गिरफ्त में आसमानी शर्ट पहने खड़ा यह शख्स पिछले 9 सालों से बैंक में चपरासी के तौर पर कार्यरत था। इतना लंबा वक्त हो जाने के कारण बैंक के हेड कर्मचारी का आरोपी पर पूरा भरोसा। इसी का नतीजा था कि आरोपी युवक बैंक के अंदर ग्राहकों का कैश काउंटर में जमा कराने में भी मदद करने लगा। इसी भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने एक ग्राहक की मुखबिरी भी की। अभी तक की पूछताछ से ये मालूम हुआ है कि बैंक आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ही नवेंद्र नाम का एक युवक है जो पिछले 9 साल से वहाँ कार्यरत है। वो वहाँ ऑफिस बॉय का काम करता है और क्योंकि 9 साल से काम करता है तो एक भरोसा उसने इख्तियार कर लिया था। तो एक कैशियर के रूप में भी वो कैश का ट्रांजैक्शन करता है। तो वो सूचना इनको ये देकर बुलाया था कि कोई बड़ा इस तरीके का आदमी जो पैसा लेकर निकलेगा उसकी जानकारी दूंगा, तुम बाहर इस घटना को अंजाम देना। वहाँ अंदर बाहर से 3 लड़कों को अरेस्ट करने में कामयाब रहे और 3 लोग हमारे जानकारी है कि वो वहाँ से अरेस्ट नहीं हो पाए, वहाँ से भाग गए। जिनकी इनके द्वारा जानकारी हमने हासिल कर ली है उनके बारे में और उनको अरेस्ट किया जाएगा। पुलिस के अनुसार आरोपी के कुछ साथी भागने में फरार हुए, लेकिन जिस तरह का खुलासा सामने आया उसने ऐसी अन्य वारदातों के लिए पुलिस के हाथ
एक कड़ी और तलाशने का रास्ता साफ कर दिया। थाना इंदिरापुरम पुलिस ने वसुंधरा स्थित आईसीआईसीआई बैंक के बाहर से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ 10 लाख रुपए की बड़ी लूट की वारदात को विफल किया है और पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। कैमरा पर्सन शाहरुख मलिक के साथ जितेंद्र, साधना प्राइम न्यूज, शाहीबाबाद। गुनहगार फिलहाल वक्त